Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alif Nan Khan and today we will discuss about the biochemical regulators in overview. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Life is a unique series of biochemical reactions that are of immense number, variety and complexity of reactions, restriction on condition under which those reaction must occur. कि जो लाइफ है वो एक यूनिक सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं. इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, कम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा है और इनकी कंडीशंस को भी फॉलो करना पड़ता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वेज, रेगुलेट दीज इंटरनल प्रोसेसेस. के जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इन्वायरमेंट को डिफरेंट वे से रिस्पॉन्ड करते हैं और इन इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं. Next, environment of most organisms are constantly changing. Reactions of metabolism must be finely regulated to maintain homeostasis. क्योंकि जो ज़्यादातर इन्वायरमेंट है ना वो मोस्ट ऑर्गेनिज्म का वो चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो फिर जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन है उनको रेगुलेट करना पड़ता है ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए. नेक्स्ट, जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है वो रिस्पॉन्ड करती है टू सिग्नल्स एंड इंटरेक्ट एक्टिवली विद एन एनवायरनमेंट. कि मेटाबॉलिक रेगुलेशन में होता ये है कि सेल रिस्पॉन्ड करता है सिग्नल से और फिर वो एक्टिवली इंटरेक्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ. रेगुलेशन अगर हम किसी इंजाइम की करवा रहे हैं वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल. Control exerted by this enzyme is the effect that these changes in its activity have on the overall rate of pathway flux through pathway. कि अगर तो हम उस एंजाइम को कंट्रोल कर लेते हैं और उसका इफ़ेक्ट ओवरऑल रेट ऑफ पाथवे पे है जिसको हम फ्लक्स थ्रू पाथवे बोलते हैं, तो इसका मतलब वो एंजाइम कंट्रोल ऑफ पाथवे में इन्वॉल्व है. नेक्स्ट, एन एंजाइम में शो लॉट चेंजेस इन एक्टिविटी हाईली रेगुलेटेड. कि जो एंजाइम अपनी एक्टिविटीज़ में लॉ चेंजेस शो करता है उसको हम हाईली रेगुलेटेड एंजाइम बोलते हैं. लेकिन अगर इस चेंजेस का हैव लिटिल इफेक्ट ऑन फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, कि अगर इन चेंजेस का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है फ्लक्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे पे, तो इसका मतलब एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल ऑफ पाथवे. कि एंजाइम उस कंट्रोल ऑफ पाथवे में इन्वॉल्व नहीं है. नेक्स्ट है मल्टीपल लेवल्स ऑफ मेटाबॉलिक रेगुलेशन, जिसमें फर्स्ट है इंट्रिंसिक रेगुलेशन. Metabolic pathway self-regulates to respond to changes in level of substrates or products. A decrease in the amount of products can increase the flux through pathway to compensate. That is also known as allosteric regulation. कि intrinsic regulation में metabolic pathway self-regulate करता रहता है और respond करता रहता है to changes इन द लेवल ऑफ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स. के जो सबस्ट्रेट के लेवल में चेंजेस आती हैं या प्रोडक्ट्स के लेवल में चेंजेस आती हैं तो उसको जो है सेल्फ रेगुलेट किया जाता है. कौन करता है? मेटाबॉलिक पाथवे खुद ही सेल्फ रेगुलेट करता है. अगर हम डिक्रीज़ कर दें इन द प्रोडक्ट ऑफ इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो वो इंक्रीज़ कर देगा फ्लक्स ऑफ पाथवे टू कंपनसेट, जिसको हम एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट, एक्सट्रिंसिक कंट्रोल. इसमें इन्वॉल्व अ सेल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंजिंग इट्स मेटाबॉलिज्म इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल्स. कि इसमें एक सेल इन्वॉल्व होता है जो अपना मेटाबॉलिज्म चेंज कर लेता है इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स जो किसी दूसरे सेल से आया होता है. अब वो सिग्नल किस फॉर्म में हो सकता है? सोलेबल मैसेंजर्स की फॉर्म में, हार्मोन्स की फॉर्म में, ग्रोथ फैक्टर्स की फॉर्म में. और ये सिग्नल को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर, स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा. Signals are then transmitted inside the cell by the second messenger, often involved in the phosphorylation of proteins. ये जो सिग्नल है वो इनसाइड कैसे जाएगा? वो सेकंड मैसेंजर के ज़रिए जाएगा जो आगे जाके फास्फोराइलेशन करवा देगा प्रोटीन्स की. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सटेंसिव कंट्रोल की, जिसमें ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है बाय इंसुलिन. अब इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे होती है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है. बाइंडिंग टू इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट्स अ कैस्केड्स ऑफ प्रोटीन काइनेजेस. कि जब इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो एक्टिव होता है, कब होता है? जब इंसुलिन बाइंड करती है तो फिर एक्टिवेट हो जाता है कैस्केड्स ऑफ प्रोटीन काइनेजेस. तो सेल्स क्या करते हैं? फिर ग्लूकोज को लेते हैं, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लाइकोजन में. फास्फोराइलेज एंड ग्लाइकोजन सिंथेज रेगुलेटेड इन अ रेसिप्रोकल फैशन. कि ये एंजाइम जो है ये रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है बाय इंसुलिन. तो ये रेगुलेटेड होते हैं रेसिप्रोकल फैशन में. कि अगर फास्फोराइलेशन ग्लाइकोजन सिंथेज की होती है तो ये इनहिबिट हो जाता है, लेकिन अगर फास्फोराइलेशन फास्फोराइलेज एंजाइम की होती है तो वो एक्टिव हो जाता है. लेकिन इंसुलिन अब कैसे करती है? इंसुलिन काजेज ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय एक्टिवेटिंग प्रोटीन फॉस्फेटेज
एंड प्रोड्यूसिंग अ डिक्रीज इन द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दीज एंजाइम कि इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाती है बाय एक्टिवेटिंग द प्रोटीन फॉस्फेटेजेस और प्रोड्यूस करती है इन द डिक्रीज इन द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दीज एंजाइम। फॉस्फोराइलेशन किसकी नहीं होने देती? फॉस्फोराइलेज की। जब उसकी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो वो ग्लाइकोजन सिंथेज को इनहिबिट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट ये अब इसकी डायग्राम है, यहाँ पर देखें नंबर 1 पे इंसुलिन जो है वो अपने इंसुलिन रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करती है। तो नंबर 2 पे क्या होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 जो है वो ट्रांसलोकेट करता है। और नंबर 3 पे क्या होता है कि ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो जाता है। 4th में या तो फिर वो ग्लाइकोजन बना देगा, 5 में या तो ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए पायरुवेट बना देगा, या फिर पायरुवेट नेक्स्ट फैटी एसिड बना देंगे। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।